अरे यार, ये मेरा बेटे में कुछ प्रॉब्लम है लगता है। बहू को समझाना पड़ेगा। एक तो ऐसा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं कब टपक जाएगा भरोसा नहीं। मेरे आंखों के सामने मेरे को पोता चाहिए। कैसा समझाऊंगा इसको। आने दो उसको, आज बात ही छेड़ता है। बहू, बहू जी बोले। बैठो इधर। अरे बाबा, क्या हुआ आपको? क्या है, आज कुछ बात करनी है मुझे। ससुर जी क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? अरे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? हम्म। क्या हुआ बोलो ना। मेरे लड़के में खराबी है और वो कभी बाप नहीं बन सकता है। क्या बोल रहे हैं ससुर जी आप? हम्म। फिर मेरी शादी क्यों करवाई आपने? आपको पहले से ही पता था कि आपके लड़के में ऐसा कसूर है? पहले से नहीं पता था, अभी डॉक्टर ने बताया है। पर मतलब अभी डॉक्टर ने बताया, पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई ना अभी। वो कुछ नहीं मुझे मालूम, मेरे आंखों के सामने मुझे पोता चाहिए। पर अभी डॉक्टर ने भी बोल दिया कि उनमें ही खराबी है। इतने दिन आप मुझे कसूर दे रहे थे कि अब मेरी बहू को बेटा नहीं हो रहा है, मेरी बहू को बच्चा नहीं हो रहे। इतने दिन तो आप मुझे ही नाम रख रहे थे। ये पूरे प्रॉपर्टी को वारिस चाहिए कि नहीं? अभी वो मैं क्या कर सकती हूँ? अभी आपके ही बेटे में प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ बताओ भला। देख बहू, तुमको समझा रहा है मैं ढंग से। मैं, मेरे शरीर में इतना बीमारी है ना, मैं कभी भी टपक सकता है। हार्ट अटैक का प्रॉब्लम चल रहा है, मुड़ैद का चल रहा है। पर अब मैं कैसे बच्चा दे सकती हूँ? वो सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। आपके ही बच्चे को भगवान ने ऐसा बनाया है तो मैं क्या करूँ? उसमें मेरी क्या गलती है? आपके पास दो ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है मतलब? वारिस चाहिए ना? हाँ वारिस तो चाहिए, पर अभी कैसा कैसा होगा वारिस? देख, एक तो वो मेरा वो छोटा वाला बच्चा है ना, हाँ देवर तुम्हारा। विशाल जी। हाँ, हम्म, उसके साथ सोना पड़ेगा या मेरे साथ? क्या बोल रहे हो ससुर जी आप? हाँ मतलब ससुर जी आप। नहीं तो है ना, तुम तुम्हारे पिताजी के पास चले जाओ। नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं एक खानदानी लड़की हूँ, ऐसी वैसी थोड़ी ना हूँ। हाँ। और आपको भी ससुर जी शर्म आनी चाहिए कि आपके बहू के साथ में आप ऐसी बात कर रहे हो। मैं एक खानदानी लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती ससुर जी। आपको तो शर्म आनी चाहिए ना ये सब बहू नहीं के कर सामने। सकते तो चल, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ मुझे, तेरे बाप के घर चले जा। आप मेरे बाल छोड़िए ससुर जी। चल निकल, वो उसके पास क्या है तेरे बाप के घर में? आ, कुछ है भी। क्या खाने को कुछ अनाज? देखो ससुर जी, आप मुझे कुछ भी बोल दीजिए, पर मेरे बापूजी के बारे में कुछ नहीं बोलने का। तू चल निकल। तुमको बोला था ना, नहीं। दो ही ऑप्शन है, एक तो छोटा लड़का या मैं। चल, तेरे बाप के घर। ना खाने का उधर कुछ है ना कुछ है उसके पास, और ससुर इतनी जी तू ये आप करती है। मेरे बाल छोड़िए। खाने को नहीं पीने को नहीं मतलब मेरे बाप ने इतने छोटे से बड़ा कैसे किया? खाने को नहीं होता तो हम इतने बड़े होकर आपके घर में शादी क्या करने है कैसे उसके आते? पास, क्या है उसके पास? ये देखो ससुर जी, आप मेरे मजबूरी का फायदा मत लीजिए। अभी आप, मेरी भी कोई गलती नहीं है। आपको पता था ना कि आपके काय बेटे का को। मजबूरी का फायदा? मेरे को वारिस चाहिए बोला था तुमको। पर आपको तो पता था ना पहले से ही क्या आपके बेटे को संतान नहीं हो सकती, तो फिर शादी नहीं करवाते तो आप तुमको अपने। बोला ना दो ऑप्शन है, वो छोटा बच्चा है ना हमारा। छोटा मतलब देवर जी के साथ में ऐसा कैसे करूं? और आप तो मेरे पिता समान है। वो कुछ मेरे को मालूम नहीं, मेरे को वारिस चाहिए बस। ये देखो चल, ससुर जी। चल निकल। ससुर जी आप हाथ चल मत। चल चल, हाथ मत निकाल कुछ। चल। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओ, चल निकल। मैं नहीं जाऊंगी बोली ना। निकाल, तू बोला ना मैं। ये देखो तुम्हें ना मुझे
प्लीज ऐसा मत ये करिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ससुर जी, आप मेरे आंग पे हाथ डाल रहे हैं। आपको शर्म आने को ना कि आप, मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ और आप मेरे आंग पे हाथ डाल रहे हो। तुमको बोला ना मेरे को वारिस चाहिए। चल निकल, चल 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 ससुर बाहर जी, हो, बाहर हो, ससुर जी, आप चल मुझे बाहर हो जा। मारो मत ना। मैं सही बोल रही हूँ, आप जो बोलेंगे ना मैं वो करूंगी, पर प्लीज उधर मेरे बापूजी के नहीं इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे संभाल पाएंगे। और गांव में लोग तो कैसे रहते हैं ना, मेरे बापूजी को। करूंगी ना पक्का। हाँ पक्का करूंगी। ठीक है चलो। चलो यार, वो छोटे लड़के से बात करते हैं आज, उसको बुला। हेलो। हाँ बोलिए पिताजी। घर पे आ जाओ जरा, कुछ जरूरी बात करनी है। घर के बाहर ही हूँ। हाँ आ जाओ फिर। हाँ। आज है ना, उससे ना बात ही छेड़ता है। बहुत दिन का प्रॉब्लम चल रहा है, आज सॉल्व कर देते। आ जाओ आ जाओ, खुला है, आ जाओ। हम्म दरवाजा खुला ही रखे। हम्म। बैठो। अरे बाप रे, आज धंधा नहीं हुआ है। नहीं क्या? बहुत बोरिंग दिन गया आज का। वो जाने दो, लेकिन बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक बात है। तुमको मैं कभी कुछ बोला नहीं। अभी देखो, अपने को घर में छोटा बच्चा चाहिए कि नहीं? हाँ फिर हम्म। वो तो भगवान ने देना चाहिए था, 4 साल हो गया लेकिन। नहीं नहीं, वो है ना, मैं डॉक्टर के पास गया था, वो तेरा बड़ा भाई है ना, उसको होने वाला नहीं। मतलब डॉक्टर बोले इसको नहीं बच्चा होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। हो, तो अभी ये काम तुमको करना पड़ेगा। क्या? देवर जी, हम्म। पानी। क्या बात कर रहे हो? वो काम तुमको करना पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो? मतलब वारिस चाहिए मुझे, बाकी कुछ नहीं मेरे को मालूम। ये जो अपना बहू है ना, उसके साथ तुमको सोना पड़ेगा। भाभी के साथ? हाँ अरे नहीं पिताजी, मुझे लगता है आपकी जो गोलियां है ना हाँ। वो खत्म हो गई है शायद। काय का खत्म हो गई यार? गोली मुझे लग बिली, रहा है आप पागल बन रहे हो। गोली बिली ठीक है, लेकिन मैं बीमार रहता है, आपको पता चलना चाहिए। मैं कब टपकेगा मेरे को भरोसा नहीं है। इसलिए आप है ना, मेरी बात सुनो, तुमको करना पड़ेगा ये काम। और भाभी कैसी राजी होंगी इस चीज के लिए? वो उससे मेरा बात हो गई, नहीं तो उसको निकल देगी, वो नहीं राजी होगी तो। ऐसा मैं उसको बोला है, उसको समझे। अगर भाभी में भी खराबी हो तो? ऐसा नहीं, डॉक्टर बोला भाभी में कुछ खराबी नहीं है, वो तेरे बड़े भाई में खराबी है। अच्छा, और मुझ में भी खराबी हो तो? ऐसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर बोले 1,000 में, 1,000 लोगों में एक आदमी को ऐसा प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, हाँ। लेकिन भाभी कैसे मानेंगी? वो भाभी से मानेंगे, तुम ट्राई तो करो यार। मेरे को खाली वारिस चाहिए, मेरे को बस कुछ सुनना नहीं। जाओ तुम रूम में देखो। हाँ ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं जा सकता। भाभी को कुछ पता बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, उसको समझाता है मैं। मैं कैसा बोलूं? बहू, जी। तुमको मैंने आधा घंटा पहला बात अच्छा तरीके से समझाए ना, वही बात बोल रहे हैं मैं। जी ससुर जी। देखो आ गए छोटा वाला लड़का मेरा। हाँ। क्या बोल रहे हो पिताजी? वारिस चाहिए उनको? अभी आप ही बताइए देवर जी, ये बात सही है क्या? मुझे तो भाभी, नहीं लग रहा है ये भाभी सही। मेरी बात सुनो आप। ये सही नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन ये बात घर की बात है, घर पे रहेगी। ये बात बाहर जाएगी नहीं। और
मेरा जो लड़का होगा वो आपके जैसे, वो मेरे भैया जैसा ही तो दिखेगा। हाँ सेम। पर आपके भैया को कभी पता चला तो देवर जी कितना बुरा लगेगा उनको। अरे उसको हम हाँ। समझाएंगे यार, ये अभी मेरे पिताजी भी है मैं और हूं एक ना। अच्छे दोस्त भी है। और इतने दिनों से तो अपन ने उनसे ये भी छुपा के रखा है कि उनकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। भाभी वो बात हम पर छोड़ दो। हाँ हम वो भाई भाई और बाप बेटे देख लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं। आपको खाली जो अपनी जो इज्जत है हाँ। उसको बरकरार रखना है आपको। पर भाभी देवर बुरा मत मानो, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए इज्जत को दाव पे लगा दो। ये कोटे का अपना प्रॉपर्टी, वो उसको वारिस नहीं रहेगा तो ये क्या काम का है? इतना बड़ा बड़ा मकान, 45 लाख का मकान, तो इतना बड़ा गाड़ी, इतना खेती। हम एक अकेला बच्चा गोद भी ले सकते हैं ना ससुर जी, ऐसा कहे। गोद में का मेरे को विश्वास नहीं है आज के जमाने में। दूसरे की औलाद नहीं दूसरे चाहिए, के औलाद नहीं चाहिए हमको। या ऐसी कौन सी भी नाजायज औलाद को हम स्वीकार लेंगे क्या? हाँ, इतना कोटे का प्रॉपर्टी उसके नाम करेंगे क्या? तुम हमको समझा रही ऐसा है। थोड़ी ना होता है ससुर जी। हाँ? कौन ऐसा सा भी बच्चा सर- बच्चा ही रहता है। सड़क छापकों पे अपन ने इतना प्रॉपर्टी नहीं 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 दे सकते हम। मेरे पिताजी ने क्या इतने सड़क छाप को प्रॉपर्टी बनाने के लिए इतना कष्ट करके, इतना मेहनत करके कमाया क्या उसने? भाभी आपको अगर नहीं करना हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो प्लीज आप चली जाओ, हमारे घर पे रहना है। हाँ, तुमको देवर पहला जी- मैं आधा घंटा भी समझे। देवर जी आप भी अब ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसा जो काहे मेरे कर रहे हैं पिता मेरे साथ में। सुनो भाभी, मैं मेरी मर्यादा को अभी तक मैंने मेरे मर्यादा में रहा हूं। मैं आपसे अच्छे अच्छे लड़कियां मेरे पास आती है, आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो आप। लेकिन ये अपनी इज्जत है, अपना घर का अपना खानदान है, हाँ। अपना खून है। ये रो के भी कि कुछ नहीं होगा, रोना है तो उधर जाके रो आपके मायके। हाँ, तुमको पहला समझे है ना मैं। चली जाओ नहीं तो सीधा। नहीं, मैं सब कुछ करूंगी, पर मैं मेरे बापूजी को मेरा जो दर्द है वो कभी नहीं बताऊंगी। हाँ ठीक है, कोई ठीक बात है फिर जाओ फिर बेडरूम में दोनों भी। नहीं। अभी आज ही शुरुआत करना है, हाँ फिर कोई बात नहीं। अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी। देर नहीं करते। जाओ बहू, जाओ उनको लेके जाओ। चलो गरम दूध भी लेके आओ, आज सुहागरात करनी है। जी और देवर ने अभी मैं मुझे पति समझो। जाओ जल्दी दूध लेके आओ। बाबूजी, बाबूजी मैं आता हूँ। हाँ ठीक, जाओ। चलो बाबूजी आशीर्वाद दीजिए अच्छे काम हाँ के लिए। ठीक है ठीक। चलो बाबू। आप ये देखो भाभी, भाभी आपको रोना नहीं है, देवर जी मैं ये सब नहीं कर सकती। आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप निकलो इधर से। नहीं देवर जी, मेरी मजबूरी है, समझो ना। मेरे मम्मी पापा है वो, मैं उनको भी कुछ नहीं बोल सकती कि इधर इनको बच्चा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल सकती मैं। अरे भाभी जी मेरी बात सुनो। अरे भैया 2-2 महीना घर पे आता नहीं है, आपको कुछ फीलिंग होता है या नहीं होता है? फीलिंग का तो वो जाने दो, वो तो पर्सनल मैटर रहता है। पर आप मेरे पे मतलब ससुर जी आप नहीं, ऐसा बात कुछ कर नहीं रहे हो तो भाभी। मुझे अच्छा नहीं लग भाभी रहा है। प्लीज, भाभी ससुर भाभी एक बार ये बोलो। मुझे भाभी आप ये मुझे, क्या संकट में डाल भाभी- दिया आपने। भाभी नाइस नाइस। भाभी आप तो बहुत क्यूट हो। पिताजी हो गया। पानी लेके आ, पानी लेके आ।
पिताजी हम्म, 100% हो जाएगा इसका काम। चलो ठीक है, मेरा भी ख्वाब पूरा हो जाएगा। साली थकती नहीं है। हम्म, ले पकड़, चल। पिताजी हम्म, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो। अभी देखो, मैं अभी 2 साल तक शादी नहीं करूँगा, ठीक। जब तक 2 बच्चे हो जाते नहीं इसके 2-3 साल में। हम्म, ठीक है, चलेगा। 2 बच्चे तो चाहिए ना, हाँ एक बेटा है हाँ, बेटी, ठीक है ठीक। तब तक मैं शादी नहीं करेगा। हाँ, वो जो चल। लोग हैं ना, हाँ। उनको फोन लगा के बोल दो कि कैंसिल कर दिया, 2 साल तक ठीक नहीं है, करना है शादी। अभी मेरी व्यवस्था हो गई है। हेलो। हाँ, वो जो रिश्ता तय हो गया था ना, अभी 2 साल तक रुकना पड़ेगा। 2 साल तक वो मेरा छोटा वाला लड़का बोल रहा है मेरे को नहीं शादी करनी। हाँ ठीक है, 2 साल तुम रुकते तो रुको, नहीं तो तुम दूसरा देख लो। ठीक है, बोल दिया सीधा, बोल दिया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं बेडरूम में जाके सोता हूँ, आप भी सो जाइए। हाँ खाना खा लिया आपने? चलो, नहीं खाना हो गया मेरा, अभी सो जाता है मैं। अच्छा सो जाओ, फिर मैं भी जाता हूँ। चलो, भाभी ठीक भाभी ठीक। और मैं एक ही रूम में सोता हूँ। हाँ, सो जाओ सो जाओ।